नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। सियासत में एक तस्वीर कई बहस को शुरू कर देती है। आज गूगल पर कुछ ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते नजर पड़ी एक तस्वीर पर। तस्वीर थी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की। इस तस्वीर में पीएम मोदी सीएम के कंधों पर हाथ रखकर कुछ बात करते दिख रहे थे। इस तस्वीर को खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया था, जिसके बाद सियासी हलकों में यूपी भाजपा के नेतृत्व को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के 4 नामों पर रार मची थी। केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा, मनोज सिन्हा और योगी आदित्यनाथ के नाम पर आखिर तक संशय बना हुआ था। आखिरी वक्त तक यह तय नहीं था कि किसके सर पर सीएम का ताज सजेगा। इन्हीं नामों के बीच एक नाम था गाजीपुर के तत्कालीन सांसद और केंद्र में मंत्री मनोज सिन्हा का। रेल राज्य मंत्री और संचार मंत्री के तौर पर मनोज सिन्हा भी पीएम मोदी की पसंद माने जा रहे थे। पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर देखने के बाद एक बार फिर से वो किस्सा हम आपके लिए लाए हैं, जब न सिर्फ मनोज सिन्हा बल्कि उनके करीबी भी ये मान चुके थे कि सीएम का पद उन्हें ही मिल रहा है और वो काशी में पूरे लाव लश्कर के साथ दर्शन पूजन कर अपने कुलदेवी के आशीर्वाद लेने गाजीपुर भी जा रहे थे। तभी काशी के एक ज्योतिष ने कुछ ऐसा कहा कि मनोज सिन्हा की निराशा का परावार ही नहीं रहा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच होने वाली थी। मार्च 2017 के दूसरे हफ्ते में जैसे ही विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, नतीजों में बीजेपी ने 300 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया था। गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में गहमा गहमी शुरू हो गई। 17 मार्च तक 4 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा थी। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और कौशाम्बी से सांसद केशव प्रसाद मौर्य, मथुरा से विधायक बने राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और उस समय पीएम मोदी के गुड बुक में शामिल हो चुके गाजीपुर से सांसद मनोज सिन्हा। 18 मार्च की सुबह सुबह अचानक मनोज सिन्हा काशी पहुंचे और संकट मोचन काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव के दर्शन कर गाजीपुर अपने कुल देवी के दर्शन के लिए निकलने वाले थे। दिन में करीब 12 बजे वो गाजीपुर के लिए निकले। इसी बीच मनोज सिन्हा के पारिवारिक ज्योतिषी दीपक मालवीय उस समय सर्किट हाउस में थे। दीपक मालवीय ने एक न्यूज वेबसाइट से खास बातचीत में बताया कि उस दिन सुबह 10:30 बजे सर्किट हाउस में मनोज सिन्हा के बेहद करीबी ने उनसे शपथ ग्रहण के समय पर चर्चा की और शुभ समय के लिए पूछा। दीपक मालवीय ने इसके बाद स्पष्ट तौर पर उन्हें बताया कि सीएम बनने के संयोग और ग्रह दशा अभी उनके लिए अनुकूल नहीं है। दीपक मालवीय बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने 4 प्रमुख नामों की ग्रह दशा की ज्योतिषीय गणना की थी, जिसमें उस वक्त योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के संयोग सबसे ज्यादा प्रबल थे। इस बात को तुरंत ही मनोज सिन्हा को उनके करीबी ने बताया। फोन पर यह बात सुनते ही मनोज सिन्हा थोड़े नाराज भी हुए और निराश भी हो गए। उस वक्त मनोज सिन्हा गाजीपुर के रास्ते पर अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। पीएम मोदी के गुड बुक में शामिल मनोज सिन्हा जैसे ही काशी आए, स्थानीय पत्रकार भी मनोज सिन्हा से बात करने के लिए DLW गेस्ट हाउस और उनके रिश्तेदारों के यहां पहुंचने लगे। एक सीएम को जैसा प्रोटोकॉल मिलता है, उस तर्ज पर मनोज सिन्हा के आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था। संकट मोचन मंदिर आए तो उनके काफिले में एम्बुलेंस भी शामिल थी। काशी विश्वनाथ मंदिर काल भैरव के दर्शन के वक्त भी काफिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जगह जगह उनके काफिले को रोककर उनके समर्थक स्वागत कर रहे थे। करीब 10:30 बजे ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी और दिन में करीब 2 बजे तक हालात पूरी तरह बदल गए। लखनऊ में यह तय हो गया था कि मनोज सिन्हा के नाम पर सहमति नहीं बनी है। ज्योतिषी की बात सच साबित हुई और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हो गए। तो एक तस्वीर को देखकर हमें पूरा यह किस्सा याद आ गया। यह किस्सा यादों के झरोखों से था। हमें और प्यार दुलार दीजिए तो ऐसे किस्से और भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।